ठीक है। बॉडी में जो वेट आपका काफी कम नजर आ रहा है, शेप्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं शायद आजकल बॉडी को लेकर। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितना है आनंद जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा और कोई जानने में इच्छुक भी है। 1000 करोड़ हो चुका है हमारा। देखिए हमारे अकाउंटेंट यही है, 1000 करोड़ हो गया। कहाँ से मैंने फालतू गजब खत्म आदमी है जी। गूगल बता रहा है, ज्यादा बताया। चलिए ना महाराज, सब मतलब गूगल बता रहा है। गूगल को छोड़िए ना, गूगल कुछ नहीं बोलता है। गूगल पे तो डालिएगा कि भोजपुरी का नंबर 1 कौन है, तो खेसारी लाल यादव ही आता है। तो सही में उसमें गलत क्या है? भोजपुरी किंग कौन है, तो खेसारी आता है। सही में बताता हूँ, गलत थोड़ा बताता। हम लोगों के दिल में कितना रहते हैं ये मायने रखता है। हम गूगल पे रख के क्या मतलब आप कहना चाहते हैं आप नंबर 1 नहीं है? अरे नहीं, मैं नंबर 1 अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। गूगल पे संपत्ति हमारा शरीर ही है। गूगल पे अगर सलमान खान के साथ भी डालते हैं कि बेस्ट हिंदुस्तान के हीरो कौन है, तो खेसारी लाल। अच्छा, ये भी आता है। चलिए, आज यू पता चल गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, सलमान जी का एक अलग ऑरा है और हमारे बड़े, क्या बोले, बड़े भाई की तरह है और बड़े स्टार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगल में खड़े हों, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा जी। खेसारी जी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने की बात चल रही है ब्रेवो के साथ, और कई बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बात चल रही है आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, टी सीरीज का भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का भी है, सारेगामा से लेकर एस पर यू से लेकर हमारा ग्लोबल म्यूजिक से लेकर जितने भी हमारी कंपनियां हैं, सबके लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो देखिए, अब धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा। अब आया हूँ, लगातार काम ही कर रहा हूँ भाई। कल ही कम से कम मुझे लगता है 10 गाने गाया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ से फिर गाने गाने गया। 4 बजे सुबह घर पे पहुँचा, फिर 5 बजे 6 बजे के आसपास में सोया, फिर 11 बजे उठ के आ गया, एक फिल्म का पूरा डबिंग किया, 4 गाना फिल्म का गाया, फिर आया हूँ, फिर गाने जाऊँगा, गा के फिर जाऊँगा, फिर कल शूट करूँगा। तो वो तो सिलसिला मेरे जीवन में, कहिए कि मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि काम करते रहो। जी, तो क्या शूट होने जा रहा है खेसारी भाई? क्या कल मैं कुछ गाने कर रहा हूँ एल्बम के अपने जी। उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट है तो और बाहर भी जाएंगे, और बाहर के बाद फिर एक सिनेमा है तो फिर लखनऊ जाऊँगा। हिमेश रेशमिया साहब के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद, उसकी जानकारी है? और डीजे ब्रेवो के साथ भी आपके प्रोजेक्ट की बात? मेरे नज़र में चीज़ें नहीं होती है, वो सब विवेक के नज़र में होती है। तो विवेक अपना, वो उनका काम है कि अपना विवेक अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगता है प्रेजेंट करना चाहिए, तो उनके जिम्मे रहता है मेरे कितने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये मुझे सिर्फ, मैं काम को एंजॉय करता हूँ। मुझे कहाँ लेकर जाना है, कहाँ उठा के फेंक देना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ खिलाना है, वो सब विवेक के जिम्मे रहता है और वही करते रहते हैं। फिल्म कौन सी जाने वाली है खेसारी जी इसके बाद? अभी फ्लोर पे तो फरिश्ते जा रही है हमारी जी, मेरे और लाल बाबू पंडित की, और साउथ के प्रोड्यूसर हैं वो। देखिए, नसीबी है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और बिग बजट की एक सिनेमा, एक ही नहीं, करीब करीब बहुत सारे सिनेमा में शुरू करने वाला। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है, उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से। और गाने उन्हें तो चलते ही रहते हैं, गाने उन्हें तो हम सिंगर हैं तो भाई, तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े। इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलन रोटी कुछ इसमें नया था, तभी आज 100 मिलियन के कगार पे गया जी। तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 कैरेक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी है। लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीजें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है। फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है, लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं, लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही हैं, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जाए।
ऐसा तो गाना का आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया मैं क्या बोल है। रहा हूँ? आपके चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता। केजीएफ लंदन में नहीं बनी है, केजीएफ इंग्लैंड में नहीं बनी है, केजीएफ जापान में नहीं बनी है, केजीएफ इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा, उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए, तो जमीन हमारा कहानी होता है। और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है। और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। अब क्यों नहीं गई? वो आपको बहुत मिस कर रही थी। संजय जी का अभी तक एक भी अच्छा हम जीरा तिलवा लेके जाएंगे, सतुआ प्याज लेके जाए थे ना। मैंने गजब बोला। खेसारी भैया, बिहार के दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार है घर भोज कब हुई? अरे को हम हमार घर ना संसद भवन हो गई, हम तो पागल हो जाए। इतना न्यूज तो हमारा बुझाते जो संसद भवन के बनल है, इतना हमारा घर के डेली न्यूज बन जाता है। अभी तीसरा मंजिल भइल बा, चौथा ढलाई वाला बा, आ चौथा ढला जाई, ओकरा बाद फिनिशिंग होई, रंगाई होई, पेंट होई, ओमे बाकी सब मरकरी फरकरी लागी तो हम अपने आप अनाउंस कर देते हम घर के घर भोज कर। दर्शकों के बर्दाश्त तो नहीं हो तो हम हमरा लगे बार कमेंट का करी काले गए चूल्हा डाल के खाना बनावे लगे काम अरे ओकरा के ढलाए दलो, ओकरा में तनी सोफा तकिया लागे दलो, ओकरा बाद करबे नु करो। अनुमान तो कुछ होई 6 महीना साल भर आए अनुमान तो कुछ होई ना। अनुमान का कहीं हो, अभी तो दुगो कॉलेज बनाओ तनी ओकरो उद्घाटन अभी दुकान उनियो शुरू हो जाई लो। अब दुगो कॉलेज बना रहा हूँ तो हमको लगता है कि वहाँ उसका भी बाउंड्री अब शुरू होगा कि खेसारी जी का कॉलेज शुरू हो गया। तो जिंदगी में चीजें होती है, और इनका मेरा घर नहीं, इनके आशीर्वाद से बन रहा है। और मैं कितना दिन अपने घर में रहता हूँ, मैं कितना भी बेहतर चीजें बना दूं अपने घर के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, लेकिन ये उनके लिए ही हो सकता है। बस हाँ, इस बात की खुशी है कि अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें रहने वाले मेरे पास लोग हैं। अच्छी बात है, कॉलेज बनना चाहिए, एजुकेशन आगे बढ़े बिहार में। मैं बिहार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ जो उस लेवल पे जिनके क्षमता नहीं है कि पढ़कर बड़ा हो सके, मैं कोशिश करूंगा कि अपने कॉलेज के माध्यम से उन बच्चों को जरूर भविष्य तय करने का एक मौका दूं। अब तो आप पटना के बाबू भी हो गए हैं। पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया क्या? पहले हम पटना के अंदर नहीं हो, पहले रजिस्टर्ड हो गए रजिस्टर्ड हो गए, बुंदेलखंड शहर में पहले। अब रजिस्टर्ड हो गए। खेसारी जी, आज सैया की रोटी के 100 मिलियन के हम लोग काट रहे हैं, एक अंतरा मुखड़ा हो खाली कल ही काटे थे। आज हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग आज ही देख रहे हैं, कल नहीं देख पाए थे। तो एक अंतरा मुखड़ा से ज्यादा लगिले चॉकलेटी, अरे 2 मिनट में 2 महीना में फूलल बापेटी, कि पहिले तर अरे नैहर में रहलू तू टिहरी, ससुरवा में गोटैलू जान, त लागे सही के बेलल रोटी खैलू जान। बस यही था। अब गाला बहुत फसल। थैंक यू सर। थैंक यू। पूरा सिनेमा के डबिंग का होता नहीं, सिनेमा के गाना गा के होता नहीं, फिर जाए के गावे कि आजकल पूरा वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो भोजपुरी सिर्फ गाने की धुन में, फिल्मों की धुन क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है कि उसमें मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए उसमें मेहनत, देखिए मैं क्या बोलूँ कि कहाँ कमी है। हम 5 आदमी के लिए काम करते हैं, और जब तक हम 5 आदमी के यानी 5 परिवार हमारा, अगर मान के चलिए हम हैं, हमारी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, या 4-5 परिवार जब हमारा है, तो हम अपने परिवार के लिए अगर सोचेंगे तो उतना ही लोग हमें देखेंगे और उतना ही लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम 130 करोड़ जनता के बारे में सोचेंगे तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। हमारे सिनेमा में डायरेक्टर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको अपना घर चलाना है, तो उस बेस पे और उस बजट में वो नहीं सोच पाते हैं। तो हो सकता है कि भाई उसके लिए बजट का भी जरूरी होता है, और हमारी सोच अगर बड़ी हो तो शायद कोई ना कोई आकर इस पे गेम करेगा और ये बड़ी होने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे ज्यादा गाने सुने जाते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी 3री स्थान होती है, 4थी स्थान होती है। तो अगर हम सर्च होते हैं तभी तो होती है, ऐसा तो होता नहीं। 35-40 करोड़ जनता है साउथ की, अगर रीजनल लोभी लैंग्वेज है, पुष्पा जैसी फिल्म करोड़ों में जाती है।
10 करोड़ छोटी सी उसको 100 करोड़ पहुंच जाती है, कभी उससे ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन भोजपुरी की क्या सोच यहीं तक रहेगी कि आगे कुछ बढ़ सकती है? देखिए, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता सकता है हमें जिस रूप में ढालेगा। मैं अच्छा ठीक है, मैं आज BMW की तरह हूँ, राइट? आप BMW हैं? मैं BMW मानूंगा, आप मान लीजिए कि मैं BMW, लेकिन मुझे जिस टाइप का रोड दीजिएगा उसी टाइप का स्पीड दूंगा ना मैं। तो मुझे अगर रोड मिलेगा तो भाई स्पीड भी उसी हिसाब से होगी। अब खाटा दे दीजिएगा तो कहिएगा कि ना तो उड़ा दो, हम अपन सॉकर तोड़ ली उड़ा के, हम अपन टायर फाड़ ली। नहीं, हमें जिस हिसाब से रोड मिलेगी, जिस हिसाब से हमें तेल मिलेगी, उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्पीड है, हमारी स्पीड बहुत है। कहने का मतलब यह है आपको कि ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है जो इस तरह की फिल्में बना पाए? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है लोग, बट क्या मजबूरी है ये मुझे पता नहीं। खेसारी जी,